हम शरणागत जन हैं। हमारे मौन होने का मतलब ये नहीं कि हम कमजोर हैं। हमारे मौन होने का मतलब कि मेरा मालिक क्या उत्तर देता मैं देखता हूं। अम्बरीश जी ने एक भी शब्द नहीं कहा, लेकिन परास्त कौन हुआ? दुर्वासा परास्त हो गए। महातपस्वी एक शब्द भी नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं अम्बरीश जी ने बोला, और त्रिभुवन में भागना पड़ा उस महातपस्वी को, और कहीं भी ठौर नहीं मिली। अंततो गत्वा अम्बरीश के ही चरण पकड़े। यह है हमारे स्वामी के आश्रय का मौन। मौन हो गए। तो देखो स्वामी ने क्या किया, भेज दिया सुदर्शन चक्र को। एक महातपस्वी की तपस्या मारी घूमती रही, सब जगह भाग के गया, कहीं भी ठौर नहीं मिली। ऐसे ही हम चुप रहे। यदि हमारे साथ कोई अन्याय, प्रतिकूलता, अपमान आदि करता है और हम सह जाते हैं, तो हमारा मालिक हिसाब करता है। जब मालिक हिसाब करेगा तो हम सुरक्षित हैं और हम आनंदित हैं। उसमें दो बातें हुई, एक तो सर्वसमर्थ मालिक की कृपा मिलेगी, दूसरी बात जब मालिक हिसाब करेगा तो बहुत बढ़िया करेगा। हम शरणागत जन हैं, हम अपना हिसाब मालिक पे छोड़ते हैं। हम जरूर असमर्थ हैं, लेकिन मेरा मालिक समर्थ है। वो जब हिसाब करेगा तो एक एक क्षण का हिसाब करता है। हम अज्ञानी जीव की तरह नहीं कि हम हिसाब करें। कोई अन्याय कर रहा है तो मैं सह रहा हूं, उसमें दो बातें हैं। यदि वो हमारे प्रारब्ध के मार्जन के लिए मेरा प्रीतम करा रहा है तो मैं नया प्रारब्ध नहीं रचूंगा, सह जाऊंगा। और यदि कहीं वो अत्याचार कर रहा है तो राम रोष पावक सुझ रही, मेरा प्रीतम उसे देख लेगा, और जब वो संभालेगा तो बहुत अच्छी तरह संभालेगा। ये अज्ञानी लोग हैं जो ऐसा कहते हैं कि अन्याय नहीं सहन, और जिस दिन उसको हमारे द्वारा उस अन्याय का प्रतिरोध कराना होगा ना, उस दिन आप आपे में नहीं रहेंगे। अपने आप आपके अंदर आवेश आ जाएगा। आप तो वो आप नहीं कर रहे हो, आपका इष्ट करा रहा है। इसलिए अपने यंत्रवत तिनके की भांति रहते हैं, आनंद मगन होकर रहते हैं। हम प्रीतम के लिए अपना सर्वस्व अर्पण किए तो प्रीतम जाने। वो हमें आवेश दे दे या किसी के द्वारा करा दे, वो करें, वो जाने। मुझे ये भी नहीं कहना कि आप उसको दंड दें। मैं तो यही कहूँगा कि उसकी भी बुद्धि शुद्ध करें और अपने चरणों में ले लें, जिससे वो भी आनंदित हो जाए। संसार का एक अलग क्षेत्र है, भक्ति का एक अलग क्षेत्र है। भक्त का विचार, भक्त का आचरण एक अलग होता है। तो ये संसारिक, चाहे पुत्र हो चाहे जो भी हो, उनका निर्णय तो संसारिक ही होगा कि सामने वाला बोल के चला कैसे गया, जाने दो। वो अगर बोल गया है और मुझे जलन होनी है तो मेरी पवित्रता बढ़नी है, और अगर उसको उत्तर देना है तो सामने वो शास्त्र मुखों से प्रकट होकर के इतनी गालियां देगा को संभाल नहीं पाएगा। हम चुप हो जाएं, हम मौन हो जाएं, यही हमारे लिए। हम शरणागत जन हैं। हमारे मौन होने का मतलब ये नहीं कि हम कमजोर हैं। हमारे मौन होने का मतलब कि मेरा मालिक क्या उत्तर देता मैं देखता हूं। मैं देखने वाला होऊंगा, उत्तर मेरा मालिक देगा, फिर बात समझ जाएगी। वो एक संत कहा करते थे कि दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया सुने तब तेरी गति का होए। रामचरितमानस में लिखा है कि जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सोजरे। महातपस्वी दुर्वासा के होश उड़ गए। अम्बरीश जी ने एक भी शब्द नहीं कहा, लेकिन परास्त कौन हुआ? दुर्वासा परास्त हो गए। महातपस्वी एक शब्द भी नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं अम्बरीश जी ने बोला, और त्रिभुवन में भागना पड़ा उस महातपस्वी को, और कहीं भी ठौर नहीं मिली। अंततो गत्वा अम्बरीश के ही चरण पकड़े। यह है हमारे स्वामी के आश्रय का मौन। मौन हो गए। तो देखो स्वामी ने क्या किया, भेज दिया सुदर्शन चक्र को। एक महातपस्वी की तपस्या मारी घूमती रही, सब जगह भाग के गया, कहीं भी ठौर नहीं मिली। ऐसे ही हम चुप रहे। हम चुप है तो हमारा मालिक बहुत सामर्थ्यवान, वो हिसाब कर देगा। अगर हिसाब नहीं हो रहा तो मेरा हिसाब हुआ है, पक्का समझ लो। कोई सामने से मुझे पीट रहा है और वो पीट के चला गया और वो मौज मस्ती में है, तो निश्चित समझो ये मेरा कोई अपराध था, कोई पाप था, जिसको मेरे स्वामी ने उसके द्वारा पवित्र कराया है। नहीं तो ऐसा कौन जन्मा है, सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान के दास को कोई कड़ी नजर से देख सके, ऐसा सृष्टि में कोई पैदा ही नहीं हुआ। इसलिए आश्रित होकर भगवत आनंद में रहे।